खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रहमत रमज़ान नशरियात आप देख रहे हैं बराह रास्त, और चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें अंबिया कराम के हालात ज़िंदगी, उनसे मुंसलिक वाक़ियात, किस्से आपके सामने पेश करते हैं अल्लामा नासिर शाह साहब। सेगमेंट का नाम है नबियों की बातें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हुजूर, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम कल रहमतुल्लाहि व तस्करा हो रहा था, फिर हमें बरकातहू। हेडलाइन पे जाना पड़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और मेरे ख्याल में संदूक जो है वो तैरते तैरते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे और जनाब आसिया के पास पहुंच गए। जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिल्कुल हम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम के हवाले से हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम का जो वो संदूक था जिसके अंदर आपको रखा गया, अच्छा ये भी अम्र इलाही था, हम्म। हुक्म इलाही था और मशीयत इलाही इसमें पोशीदा थी कि वो संदूक तैरता 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 जब फ़िरऔन के महल के साथ जो नहर थी वो उसके महल के अंदर से गुजर रही थी। सही। जब वहाँ से गुजरा तो आसिया और फ़िरऔन बैठ के आपस में महवे गुफ्तगू थे, और दूर से जब वो संदूक आता हुआ देखा तो फ़िरऔन की निगाह पड़ी, तो फ़िरऔन ने फ़ौरन अपने हरकारों को दौड़ाया कि देखो कि इसके अंदर क्या है। सही। अच्छा, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि भाई वो एक संदूक है। संदूक को लाया गया तो कहा कि इसको खोलो। जब उसे खोला गया तो देखकर हैरत में वरता हैरत में डूब गए कि इतना एक चांद से ज़्यादा हसीन चेहरे वाला एक बच्चा उसके अंदर वाह मौजूद वाह था। वाह। हज़रत जनाब आसिया जो हैं तो उनकी निगाह जब पड़ी तो चूंकि आप साहिब औलाद नहीं थी, तो एक माँ के जो जज्बात होते हैं, औरत के जो जज्बात होते हैं, वो फ़र्द मोहब्बत में तड़प गई। और फ़िरऔन जो था, चूंकि उसके सर पर ये भूत सवार था कि कोई बच्चा है, चूंकि नजूमियों ने उसको, राहिबों ने खबर दी थी कि एक लड़का होगा जो तेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा, तेरी बादशाहत का चकनाचूर कर देगा, तो बस उसके दिमाग में तो वही रहता था। तो उसने फौरन जब उस बच्चे पर निगाह डाली, चूंकि हज़रत मूसा एक जमाले नबूवत उनके चेहरे पर आया वाह, था, सुभान अल्लाह। तो चेहरा चमकदार था, तो उसने जब देखा तो देखने के बाद उसने कहा कि आसिया हो ना हो, ये वही बच्चा है। अच्छा, हाँ। तो आसिया ने फिर चिढ़ करके कहा कि तुम्हारे सर पे तो ये भूत सवार हो गया है, हर बच्चे को देख के कहते हो कि ये मुझे कत्ल कर देगा, मेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा, क्या तुम इतने कमज़ोर हो? तो इस पर ज़रा नादिम हुआ, शर्मसार हुआ। कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी सल्तनत के बादशाहत के खात्मे का ये बच्चा सबब बनेगा। कहा नहीं नहीं, इस बच्चे के चेहरे की मासूमियत देखो, ऐसा भोलापन तो आम बच्चों में भी नजर नहीं आता, तुम इसके अंदर अपना कातिल तलाश कर रहे हो। खैर, तो कहा कि तुम चाहती क्या हो? तो आसिया चूंकि बे औलाद थी तो वो कहने लगी, कहा कि अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा हम अपने घर में रख लें। सही। उसने कहा कि ये कैसी ख्वाहिश है, इसके अलावा कोई और ख्वाहिश है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन ये किस तरह की ख्वाहिश है? कहा कि नहीं, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो खैर, ना चाहते हुए भी उसने इस बात पर आमादगी जाहिर कर ली कि ठीक है, इस बच्चे को तुम रख लो, तुम्हारे औलाद नहीं है। तो अब जनाब आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। आप ये देखें शब्बीर भाई कि अल्लाह ताला की हिकमत कैसी होती है। अच्छा, उसकी बाज़ हिकमतें ऐसी हैं जो बज़ाहिर समझ में नहीं आती, सही। और इसीलिए फरमाया ना कि एक हमारी चाहत है, एक उसकी मर्जी है। तो उसकी मर्जी पर जब अपनी चाहतें कुर्बान कर दें तो खुदा की इज्जत की कसम वो नवाजेगा जो आपकी चाहत से बढ़कर के होगा। तो इंसान को ये ईमान रखना चाहिए कि उसका जो अमर है, उसका जो हुक्म है, वो सबसे बेहतर है। सही। तो अब जनाब आसिया ने हजरत मूसा को जब अपने पास रखा, अब एक शीर खार बच्चा अपनी माँ से जुदा हो चुका है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेचैन थी, बेकरार थी कि बच्चा चला गया, परेशान थी। हमारे यहाँ भी अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो आप देखें कि मसाजिद के बाहर वालिदैन खड़े हुए ऐलानात होते हैं, करते, हाँ। और माएँ किस तरह तड़प के कहती हैं कि मेरे बच्चे का ऐलान कर दें, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसी शक्लो सूरत का है, ये नाम बताता है। तो माओं का तड़पना हमने देखा है। अब शीर खार बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा एक माँ से जुदा हो गया, माँ वहां पर तड़प गई थी, अब बच्चा यहाँ पर था। खैर, अल्लाह ताला ने जुदाई भी डलवाई, और आप देखें कि अब मिलाप किस तरीके से रब्बे करीम ने अपनी हिकमत से करवाया, अपनी मशीयत से, कि अब जब
تھوڑا سا وقت گزرا تو چونکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہونے لگے. اب وہ آسیہ بھی پریشان تھی. اس نے تمام دائیوں کا دودھ پلانا چاہا لیکن جناب موسیٰ نے کسی کی طرف بھی رخ نہیں کیا. صحیح. اس بھوک کے عالم میں بھی تمام دائیوں کو ریجیکٹ کر دیا. اب آسیہ بڑی پریشان تھی کہ بھئی یہ اس کی غذا کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. صحیح. یہاں تک کہ اس کی ایک خاص جو کنیز تھی اس نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دو, میں لے کر کے جاتی ہوں, کچھ میرے جاننے والے ہیں, جاننے والیاں ہیں, اور ان سے میں رابطہ کروں گی تو امید ہے کہ کسی نہ کسی کا دودھ یہ نوش فرما لیں گے. صحیح. تو کہا کہ بھئی لے جاؤ. اب جب وہ لے کر کے گئی تو بازار سے وہ خاتون گزر رہی تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا, اور وہیں سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی بہن وہ وہاں سے گزر رہی تھی. اچھا. ان کی نگاہ پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ فوراً قریب آئی, کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آسیہ کا ہے اور ایسے ایسے معاملہ, یہ دودھ کسی کا نہیں پیتا تو اس کے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے, کسی خاتون کی طرف یہ رغبت اختیار نہیں کرتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کی جو بہن تھی وہ سارا معاملہ سمجھ گئی. انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے اور میرا یقین ہے کہ یقیناً یہ اس کا دودھ نوش فرما لیں گے. کیا بات ہے. ایک دفعہ پھر بریک آ گیا, جی واپس لوٹیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.